फ्रेंड्स, आज मैं 10th क्लास का जो है फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट आपको मैंने पहले इसकी वीडियो बना दी है। जिस बच्चे को नहीं मिली है मेरे लिंक पर उसको सर्च कर लेना। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा ना कुछ कह के हम सेकंड पार्ट के बारे में बताते हैं। तो सेकंड पार्ट पहला है कोरिजन्स। कोरिजन्स का मतलब होता है संक्षारण। देखिए दोनों चीज़ें हैं, कोरिजन और रस्टिंग, दोनों में क्या अंतर है। कोरिजन्स का मतलब होता है जंग लगना यानी कि संक्षारण, वो भी मेटल्स पर। और रस्टिंग में क्या आ जाता है, अगर आयरन पर जंग लगता है तो इसे हम रस्टिंग कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया। कोरिजन्स का मतलब होता है जंग लगना, वो भी किसी भी धातु पर यानी किसी मेटल्स पर। तो ईटिंग एप मेटल्स बाय द एक्शंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब नमी होता है। अगर हम किसी भी मेटल के सरफेस को जो मॉइस्चर लगने के बाद वो ख़त्म हो जाता था, ईटिंग अप का मतलब यही होता है बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी के एक्शन के कारण इस कॉल्ड कोरिजन, उसे हम कोरिजन्स बोलते हैं। अब है रस्टिंग। रस्टिंग में सेम वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि द प्रोसेस इन विच आयरन लूजेस देयर सरफेस। जब कभी आप देखते हैं किसी लोहे पर जंग लगता है तो क्या होता है, उसका सरफेस जो है वो ख़त्म हो जाता है काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, फिर वो लोहा पतला होना शुरू हो जाता है। तो बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्चर, इसमें भी मॉइस्चर ही आएगा कि मॉइस्चर के कारण ही जंग लगता है, यानी कि कोरिजन्स रस्टिंग दोनों ही सेम है, इस कॉल्ड रस्टिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रस्टिंग। आखिर जंग लगने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं जिनके कारण जंग लगता है। तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा ओपन सरफेस ऑफ द मेटल। तो मेटल का ओपन सरफेस होना चाहिए। अगर मेटल का ओपन सरफेस होगा तभी जंग लगेगा। अगर हम किसी मेटल्स को किसी प्लास्टिक से कवर करते हैं तो क्योंकि क्योंकि ओपन सरफेस तो नहीं है, हमने उसको कवर्ड कर लिया, तो उसमें कभी भी रस्टिंग नहीं होगी। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर एयर उसके कांटेक्ट में नहीं आएगी किसी भी मेटल्स में या फिर आयरन्स में, तो उसमें रस्टिंग कभी भी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर इसके लिए मस्ट है। अगर नमी नहीं होती है तो कभी भी ध्यान दीजिए कि उसके अंदर रस्टिंग नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है रेनसिडिटी। रेनसिडिटी का मतलब होता है द स्पॉइलिंग ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड। फैटी का मतलब होता है वसायुक्त भोजन, ऑयली मीन्स जिसमें तेल होता है ज़्यादा। बाय द एक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी ऑक्सीजन की जन के संपर्क में ये आते हैं तो ये खराब होने लग जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेनसिडिटी। स्पॉइलिंग मीन्स खराब होना। द स्पॉइलिंग ऑफ फैटी एंड ऑयली फूड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रेंसिटी। तो आप देखते हैं कभी अगर हम भोजन जो है जो काफ़ी फैटी हो, वसायुक्त हो या उसमें ऑयल हो, जब हम इसे ओपन छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो है इसका एक तो इसकी गंध आने लग जाती है इसमें, और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। अब है नेक्स्ट कॉमन मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि भाई अगर रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी का मतलब विकृत गंधिता होता है, हिंदी का वर्ड से विकृत गंधिता। तो अब कौन कौन से मेथड्स हमें यूज करने चाहिए अगर हम फूड आइटम्स को यानी कि जो खाने वाले भोजन हैं उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए। तो पहला है कीपिंग फूड इन लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर्स तो आपको पता है कि फ्रिज में ही होगा, तो हम क्या करते हैं, भोजन को हम फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में रखने के बाद काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो चलता है, उसमें कोई भी रेंसिडिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर जिसके अंदर हवा भी एंटर नहीं कर पाती है, तो उसमें रखने से भी क्या है, इसमें फूड आइटम जो है वो ख़राब नहीं होते, क्योंकि उसका ऑक्सीजन, एयर में तो ऑक्सीजन होता है, उसका ऑक्सीजन के साथ उसका संपर्क नहीं हो पाता। तीसरा आ जाता है हमारा फिलिंग्स नाइट्रोजन फ्लेक्स बैग्स। कुरकुरे चिप्स आप लोग खाते हैं तो आपने ध्यान दिया कि उसके अंदर जो है वो जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्या होता है, उसे
जो है वो उसे ख़राब नहीं करता, उसे ऑक्सीडाइज नहीं करता, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तो वो ख़राब नहीं होगा। तो लॉन्ग टाइम तक वो क्रंची रहते हैं। तो उसके अंदर हम लोग ख़राब होने से बचने के लिए ऑक्सीजन भरते हैं। बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन ऑयली एंड फैटी कंटेनिंग फूड। तो एंटीऑक्सीडेंट भी पुट करने से किसी भी जो है ऑयली और फैटी एसिड है, ऑयली एंड फैट कंटेनिंग फूड, जिसके अंदर तेल हो या वसा हो, ऐसे भोजन में अगर हम ऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो भी वो ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल रिएक्शंस। हालांकि इसकी एक डेफिनेशन मैंने पहले भी लिखवाई थी, इसके एक डेफिनेशंस और है। द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग, वे मेथड यानी कि वे तरीके, रिप्रेजेंट प्रस्तुत करना, केमिकल रिएक्शंस रासायनिक समीकरण, रासायनिक इक्वेशंस रिएक्शंस को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। हम सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल्स का मतलब जैसे सी का मतलब होता है कार्बन, ठीक है, और इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो ये जो सिंबल्स कहते हैं, एंड केमिकल फार्मूलाज, और उनके जो फार्मूले होते हैं उनका इस्तेमाल करके, जैसे H2O वाटर होता है, ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग इन इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशंस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल्स या केमिकल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन, या तो यह हाइड्रोजन को देता है या रिमूव्स ऑक्सीजन, या इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है यानी कि निकल जाता है, इज कॉल्ड रिडक्शंस रिएक्शंस। उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शंस रिएक्शंस कहते हैं। तो ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है। रिड्यूसिंग एजेंट्स में ये गिव हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन, तो यहाँ पर उल्टा होता है। ऑक्सीडाइजिंग में यहाँ पर लूज हाइड्रोजन या गिव रिमूव हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर रिमूव ऑक्सीजन लिखा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गिव्स ऑक्सीजन। तो देखिए द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन को देता है, और रिमूव्स हाइड्रोजन, तो इसमें दोनों में सेम डेफिनेशंस है बट थोड़ा सा चेंजिंग है। इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शंस था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन रिएक्शन से प्रोड्यूस वो है मेंशन होता है इसमें, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन, जो वे पदार्थ जो ऑक्सीजन को देते हैं और रिमूव करते हैं, हटाते हैं, या फिर हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस बोर्ड में कई बार आए हुए हैं तो ध्यान रख लेना, इसको आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसके आंसर्स भी लिखवाए हैं, आप लोग ध्यान रख लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कीपिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर प्रिवेंट इट फ्रॉम रेंसिडिटी। वाई, जब हम किसी भी भोजन को एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं जिसके अंदर हवा भी एंटर नहीं कर पाती है तो उसे रेंसिडिटी कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एयर टाइट कंटेनर से हम लोग उसको सेव कर लेते हैं स्पॉइलिंग होने से, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्यों? तो ये आंसर है एयर टाइट कंटेनर डज नॉट अलाउ एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड। तो मैंने आपको बताया कि एयर टाइट कंटेनर जो है वो एयर को फूड में कॉन्टैक्ट करना के लिए अलाउ नहीं करता, यानी कि उसके अंदर एंटर नहीं हो पाती है एयर, एंड इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। और जब एयर अंदर नहीं जा पाएगी तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ऑक्सीडेशन होता है और फूड एज अ रिजल्ट फूड नेवर रेंसाइड, और इसलिए कभी भी भोजन जो है वो रेंसाइड नहीं हो पाता, यानी कि ख़राब नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसका आंसर ये फर्स्ट का। एक क्वेश्चन आता है व्हाई इज़ द कम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नया
बनता है, कंबाइन होता है, सिंगल बनता है, तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्यों है। तो आपने जो आंसर लिखना है, स्टार्ट आप इस क्वेश्चन से कहते हैं। देखो ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, आप ये हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाते हैं। बनाने का तरीका सिंपल सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, यहाँ पर इज नहीं आएगा, इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, यहाँ एन आएगा क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज, ये इज यहाँ आ जाएगा, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बिकॉज, क्योंकि मैंने आंसर देखो बिकॉज से किया है। जब आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे तो आंसर में आपने यहाँ से लिखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज एन कंपोजिशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बिकॉज इट इज़ ऑलवेज कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, क्योंकि ये एयर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए हम इसे जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। कई बार एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस, ध्यान से इनको देखना, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है। नेक्स्ट है वाई ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि कोई एक का दो में ब्रेक आउट होना, दो या तीन में ब्रेक आउट होना, वो कहलाता है आपका एंडोथर्मिक, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? अगर किसी को हम तोड़ेंगे तो उसमें एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, जैसे किसी चीज़ तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज, तो आपने आंसर यहीं से लिखना है, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्ड, सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को आवश्यकता होती है हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में। मतलब जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको जो है वो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ऊर्जा के रूप में, इसलिए जो है वो हमारा क्या है कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई इज रेस्पिरेशंस कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो रेस्पिरेशंस को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों कहते हैं, उसका क्या कारण है? तो यही आ जाएगा कि रेस्पिरेशंस इज़ कंसिडर्ड, तो यहीं से इसका स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया क्योंकि बिकॉज से जो भी क्वेश्चंस बनाऊंगा आपको यहाँ से इसको करना है, रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस द एयर वी ब्रेथ इज़ ऑक्सीडाइज। जब भी हम लोग सांस रेस्पिरेशंस लिखते हैं, श्वसन जिसे कहते हैं हम लोग, तो क्या होता है, जो एयर हमारे अंदर जाती है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है और ये ग्लूकोज को ब्रेक आउट करती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट के अंदर। क्या करती है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट में प्रोड्यूस करती है, विच प्रोवाइड आवर बॉडी सफिशिएंट एनर्जी, जो हमारी बॉडी को सफिशिएंट एनर्जी देती है। तो इसलिए एनर्जी देती है, तो इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये फिफ्थ भी, ये भी कई बार पेपर में आता है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। ये तो आपको पता है, कोई भी आयरन आर्टिकल्स से जब घरों में आप दरवाजे जंगले लोहे वाले लगाते हो तो उसमें आप पेंट कर देते हो। क्यों करते हो पेंट? शो के लिए नहीं करते उसमें, क्योंकि उसके अंदर रस्टिंग हो जाती है अगर आप उसमें पेंट नहीं करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा वी अप्लाई, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका आंसर, वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स बिकॉज इट प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, क्योंकि वह उसे जंग लगने से बचाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो इनिशियल कंडीशंस हो रस्टिंग, तो
इसी से बेस्ड क्वेश्चन आता है। साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मतलब अंदर के थ्रू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये पूछ रहा है कि हम लोग ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स को, जिसमें तेल होता है, वसा होता है, उसमें हम फ्लश्ड करते हैं नाइट्रोजन से। उस जो लिफाफे में जिसमें नाइट्रोजन भर के मैंने आपको बताया था, चिप्स और कुरकुरे जो है उसमें जिस पैकेट में रखे जाते हैं उसमें नाइट्रोजन होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑयल एंड फैट, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में भरते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट प्रिवेंट द ऑयली एंड फैटी, क्योंकि ये बचाता है ऑयली और फैटी फूड आइटम्स फ्रॉम ट्रांसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता से इसे बचाता है। इसलिए हम लोग जो है वो ऑयली और फैटी फूड्स जो है वो किस में रखते हैं, कंटेनिंग फूड जो है वो फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन भर के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, जब हम उसे जलाने के लिए जलाते हैं, तो उसे साफ़ क्यों करते हैं, रीज़न है। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पर से ये आ जाएगा, ये शुड आ जाएगा यहाँ पर आंसर लिखते समय। मैग्नीशियम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, उसे हम एयर में जलाने से पहले साफ़ करते हैं। बिकॉज इट फॉर्म्ड ए वाइट लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इसके सरफेस की सतह पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जमा देती है। एज ए रिजल्ट, जिसके कारण इट डज़ नॉट बर्न स्मूथली, इसके कारण ये अच्छी तरह नहीं जलता है। तो इसे जलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करते हैं, ताकि वो जो है वो स्मूथली बर्न हो जाए। कैसे हो जाए, स्मूथली बर्न हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है सेकंड वीडियो में कि वाई डज कलर ऑफ ए कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो कॉपर कलर जो है ये कॉपर सल्फेट का क्यों बदल जाता है जब हम इसमें आयरन नेल्स यानी कि लोहे की कील डालते हैं, डुबोते हैं इसके अंदर, इसके सॉल्यूशंस में। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है। इससे बेस्ड और भी कुछ आ जाएगा, यहाँ पर कॉपर सल्फेट की जगह कोई दूसरा आ जाएगा और उसका इसमें ये भी सेकंड आ जाएगा, यानी कि इनमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। मैं आपको नेक्स्ट थर्ड वीडियो, हमारी लास्ट वीडियो होगी इसकी, जिसमें हम आपको बैलेंसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड, द सब्सटेंस विच इज रिड्यूस्ड, इसके बारे में बताएंगे। ये सेकंड है, मेरे 3 पार्ट्स में मैंने चैप्टर ख़त्म किया है, तो इससे और भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा लास्ट वीडियो में आपको। इज डिप्ड इन इट, इसके अंदर से हम डुबोते हैं। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। तो आयरन जो होता है, यानी कि आयरन, ये एन है, ठीक है ना, आयरन इज मोर है, सॉरी यहाँ पर MORE, यानी कि यहाँ लिख दीजिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव है। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, जब हम कोई भी आयरन नेल्स को इसके अंदर डालते हैं, तो इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन में तो विच इज़ ब्लू इन कलर, तो नीले कलर का वो होता है। यानी कि हमारा जो कॉपर सल्फेट जो है वो इनिशियल पॉइंट्स में किस कलर का होता है, ब्लू इन कलर। जब हम इसके अंदर आयरन नेल्स को डालते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये आयरन को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, आयरन को डिस्प्लेस, यानी कि आयरन डिस्प्लेस कॉपर को, हाँ जी, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कौन, आयरन, क्योंकि आयरन डाला है ना हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि देखो, जैसे ये है कॉपर सल्फेट, जब हम आयरन को इसमें डालते हैं तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, इस कॉपर को यहाँ से हटा देगा, क्योंकि ये पावरफुल है, दैट इज़ मोर रिएक्टिव। क्या है ये, मोर रिएक्टिव। और ये क्या है, लेस रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव है, तो ये इसको भगा देगा, भाग गई यहीं से। तो और ये क्या बना देगा, ये आयरन सल्फेट बना देता है।
तो जब स्टार्टिंग में था कॉपर सल्फेट किस कलर का था, कॉपर सल्फेट हमारा किस कलर का था, ये ब्लू इन कलर का था। जब ये आयरन इसके साथ इसको डिस्प्लेस करता है कॉपर को, तो ये बन जाता है हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बन जाता है विच इज़ ग्रीन इन कलर, तो इसका कलर हरा हो जाता है। तो बच्चों कैसी लगी ये वीडियो, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजना इसमें। तो इसका थर्ड पार्ट जो है हम इस चैप्टर फर्स्ट को ख़त्म करेंगे और इसमें आपके पास जो हमारे आएंगे, अब हम एक तो इस थर्ड पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं,